हेलो दोस्तों, आप लोगों का एनडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झीलें के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि झील किसे कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, पृथ्वी ये है, इसके सतह पर कोई गर्त या गड्ढा, खाई, जिसका निर्माण जो कि उल्का पिंडों द्वारा या भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा या नदी के कटाव द्वारा या बांध निर्माण द्वारा या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो कि होता है। ठीक है, ये गर्त या खाई का निर्माण होता है और इस गर्त तथा खाई में जो कि वर्षा का जल या किसी प्रकार का जल आके क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और इस जल जमाव क्षेत्र को ही क्या कहते हैं हम लोग, झील ही कहते हैं। देखिए ये क्या है, झील है, इस पर इकट्ठा हो गया है जल। ठीक है, ये भी क्या है, झील है, जो कि इकट्ठा हो गया है जल। तो आइए जानते हैं कि झील के प्रकार के बारे में, जानते हैं कि झील कितने प्रकार की होती हैं। तो झील जो कि दो प्रकार की होती हैं, एक जो कि प्राकृतिक झील होती हैं तथा एक क्या होती है, मानव निर्मित झील होती हैं। प्राकृतिक झील में हम पढ़ेंगे विवर्तनिक झील, ठीक है, और मानवीय झील में हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक झील किसे कहते हैं, जो कि प्रकृति द्वारा स्वयं बनती है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा स्वयं झील जो बनती है उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। और मानवीय झील उसे कहते हैं जो मानव स्वयं बनाता है अपने से। ठीक है, तो जो कि विवर्तनिक झील जो कि प्राकृतिक एक प्रकार की झीलें हैं। तो आइए जानते हैं विवर्तनिक झील के बारे में। तो पृथ्वी के अंदर जो कि अनेक प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। जब ये प्लेटें जो कि आपस में टकराती हैं, तो जो कि कुछ प्लेटें जो कि आपस में टकराती हैं, तो कुछ प्लेटें जो कि ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। जब उठ जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक गड्ढानुमा निर्माण हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, ये भी विवर्तनिक झील के नाम से जाना जाता है। और कुछ जो कि प्लेटें जो कि नीचे की तरफ दब जाती हैं, यहाँ पे एक गड्ढानुमा या गर्त का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लैगून अथवा अनूप झील, लैगून झील को ही क्या कहते हैं, अनूप झील कहते हैं। ठीक है, लैगून झील का निर्माण जो कि जब समुद्र तट के जल का कुछ भाग, जैसे समुद्र है ये, तो इसका जो कि कुछ भाग जो किसी भी कारण, जैसे कि बालू, चट्टान या प्रबल भित्तियां के द्वारा जो कि ये जो मुख्य जो कि समुद्र के मुख्य भाग से क्या हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, और अलग होकर एक झीलनुमा आकृति का निर्माण कर लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लैगून झील तथा अनूप झील कहते हैं। ऐसे झीलों के बीच जैसे कि कुछ खुले भाग भी होते हैं, जिससे कि समुद्र से कुछ पानी प्रवेश करते हैं तथा इसमें छोटी छोटी नौकाएं भी चलाई जाती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी झीलें जो कि हैं लैगून झील के उदाहरण हैं। तो हमारा जो कि चिल्का झील है, ये उड़ीसा में स्थित है, ये लैगून झील का उदाहरण है। तथा पुलिकट झील है, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के, जो कि दोनों प्रदेशों में है। कुछ भाग तो आंध्र प्रदेश में है, कुछ भाग जो कि तमिलनाडु में है। वेम्बनाड झील जो कि ये केरला में है, ये भी लैगून झील का उदाहरण है। तथा अष्टमुदी झील जो कि ये भी केरला में स्थित है। ये जो भी कि लैगून झील का क्या है, ये सब नदियाँ जो कि झीलें जो कि हैं उदाहरण है उनका, लैगून झील का। ठीक है, और हिमानी निर्मित झीलें, जो हिमानी से स्वयं अपर्दन से, जैसे हिमनद के उपर्दन से ये बनी झीलें होती है। ठीक है, हिमनद के अपर्दन से बने झील को क्या कहते हैं हम लोग, हिमानी निर्मित झील कहते हैं। ये इसका उदाहरण है नैनीताल या भीमताल, ये राकसताल, ये जो जितने भी ये झीलें हैं, ये जो कि हिमानी निर्मित झीलें हैं, इनका ये उदाहरण है। ठीक है, देखिए हिमानी निर्मित से बनी हुई झीलें का ये फिगर है, तो एक बार थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, ये जो सभी झीलें जो कहाँ पर स्थित है, ये सभी झीलें हैं उत्तराखंड में स्थित हैं, राकसताल, भीमताल तथा नैनीताल। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, बुलर झील है। ये कहाँ पर स्थित है, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील को कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि कौन है, सांभर झील है, ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन है, चोलामू झील है, ये कहाँ पर स्थित है, आपका सिक्किम में स्थित है। पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, लोकटक झील है, ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। भारत की सबसे गहरी झील कौन है, लोनार झील, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील जो कि कौन है, कोलोरू झील है, ये किसमें, आंध्र प्रदेश में स्थित है। झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को। तथा झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर, जो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग इस झीलों के बारे में जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग जान लिए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, जानते हैं ये जो कितने महत्वपूर्ण
जो कि भारत की झीलें हैं उनको हम लोग डिटेल से जानते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बुलर झील भी जम्मू कश्मीर है, बुलर डल झील जो कहाँ पे चुलामू झील है जो कि ये कहाँ पर है, असम में स्थित है। तो चिल्का झील के बारे में हम लोग चिल्का झील के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल से। तो चिल्का झील जो कि ये कहाँ पर स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारत के सबसे बड़ी लैगून तथा खारे पानी की ये झील है। ठीक है, और इसको 1981 ईस्वी में जो कि रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। और इस झील में जो कि नलबना जो द्वीप स्थित है। चिल्का झील का ये जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं, जो कि यहाँ रूस तथा लाल सागर, अरब सागर से यहाँ पर प्रवासी पक्षियाँ आती ही रहती हैं जाड़े के समय में, क्योंकि इस झीले में मछली की बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फिर अगला झील है जो कि पुलिकट झील है। कौन है? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो कि ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मतलब कुछ भाग जो कि आंध्र प्रदेश में और कुछ भाग जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो कि इसरो का प्रमुख उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है। ये जो कि इसमें पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो कि इसरो का प्रमुख उपग्रह प्रेक्षण केंद्र स्थित है। और वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील जो कि आपका केरला राज्य में स्थित है। यह एक प्रकार की कौन झील है? लैगून झील है। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी झील जो कि 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस झील में लगभग 10 नदियां आकर गिरती हैं, जिसमें से पंबा तथा पेरियार प्रमुख है। कौन सी नदियां प्रमुख है? पंबा तथा पेरियार नदियां जो कि ये वेम्बनाड झील के प्रमुख नदियां हैं, लेकिन 10 नदियां इसमें आके मिलती हैं या गिरती हैं। ठीक है, 2002 में इस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में जोड़ा गया और इस झील में ही प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन जो कि प्रतियोगिता होती है। ये प्रति वर्ष जो होती है प्रतियोगिता किस त्योहार पर होती है? ओणम त्योहार पर होती है। किस त्योहार पर होती है? ओणम पर्व के अवसर पर होती है, जिसको स्थानीय भाषा से हम लोग क्या कहते हैं? वल्लम काली कहते हैं। ठीक है, वल्लम काली कहते हैं, जो स्नेह बोट रेस नाम से जाना जाता है, जो स्नेह बोट रेस नाम से जाना जाता है। अगली झील कौन सी है? लोकटक झील है। कौन है? लोकटक झील। यह झील जो कि कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिला में स्थित है। कहाँ? मणिपुर के राज्य में बिष्णुपुर जिला में यह स्थित है। यह पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यह कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो कि तैरते हुए झील के नाम से जानी जाती है। कैसा झील है? तैरते हुए झील के नाम से जानी जाती है। इस झील को ही जो कि मणिपुर के जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। मणिपुर के जीवन रेखा झील कौन सी है? तो हम बताएंगे कि लोकटक झील है, जो कि मणिपुर के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। 1990 ईस्वी में इस झील को भी रामसर आर्द्र भूमि शामिल किया गया और इस झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फूम डिश कहते हैं। जो कि ये झील है, झील में जो कि छोटे छोटे द्वीप जो कि पाए जाते हैं, जो कि ये तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, और जो कि इसको स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? तो फूम डिश कहते हैं। इस द्वीप को क्या कहते हैं? फूम डिश कहते हैं। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि विश्व की एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है, सांभर झील जो कि आपके राजस्थान, नागौर तथा जयपुर के जिले में स्थित है। इसको भी 1990 ईस्वी में रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। भारत के कुल नमक उत्पादन का 10% इसी झील से उत्पादन होता है। 10% जो कि पूरे भारत के जितने नमक प्राप्त होता है, उससे 10% जो कि इस झील से प्राप्त होता है। अगला झील आपका बुलर झील। ये भी कहाँ? ये झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा बनी होती है। तिलबुल परियोजना जो कि इसी झील के निकट है। तिलबुल परियोजना जो कि किस पर बनाया गया है? झेलम नदी पर बनाया गया है। ठीक है, झेलम नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। शेषनाग झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील जो कि एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमरनाथ यात्रा में शेषनाग झील का बहुत महत्वपूर्ण है था। इस झील से ही जो कि झेलम नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है, ये निकलती है। किस झील से निकलती है झेलम नदी? शेषनाग झील से ही निकलती है झेलम नदी। साल्ट झील
साल्ट झील जो कि कहाँ पर है, यह जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। यह झील जो कि चीन के कब्जे वाले भाग में अक्साइन चीन में स्थित है। एक पेगंगो उत्सव झील का है, एक पेगंगो झील ये कहाँ पर है, ये जो कि लद्दाख में स्थित है। इस झील के पास जो कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर अगली झील जो कि तोश मोरारी झील, ये लद्दाख में स्थित है। इस झील के नज़दीक इसरो के द्वारा जो कि सौर वेधशाला बनाई गई है, जब से जो कि सबसे ऊंची वेधशाला है। ये कौन से वेधशाला है जो कि सबसे वेधशाला है, तो सबसे ऊंची वेधशाला कौन है, इसरो द्वारा बनाई गई वेधशाला जो कि किस झील पर है, आपका मोरारी झील पर स्थित है। फिर अगली झील जो कि आपका डल झील के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा डल झील के बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में स्थित यह झील जो कि पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पिकनिक सेंटर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत से सैलानी आते हैं, मतलब घूमने के लिए डल झील के लिए। ये डल झील में तैरते हुए छोटे छोटे खेत मिलते हैं। ठीक है, डल झील है जो, इसमें छोटे छोटे क्या मिलते हैं, खेत मिलते हैं। उस खेत में जो कि सब्जियां तथा फूल की खेती की जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी नौकामय झील है। ठीक है, यहाँ पर नौकामय झील है भारत की सबसे बड़ी। डिडवाना झील जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ये राजस्थान के नागौर में स्थित है। ये भारत के सबसे बड़ी प्याला झील है। कौन सबसे बड़ी प्याला झील कौन है, डिडवाना झील, जो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील, ठीक है, पुष्कर झील जो कि कहाँ पर, राजस्थान के नाग पहाड़ी के पास पुष्कर में स्थित है। ठीक है, भारत में मात्र एक ब्रह्मा जी की मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है, जो कि पुष्कर झील के पास ही एक मात्र मंदिर कौन है, ब्रह्मा जी की है, जो इसी झील के किनारे स्थित है। यह एक प्रकार का धार्मिक महत्व वाली झील है। जसमंद झील या ढेबर झील, ठीक है, तो जसमंद झील जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। यह झील बहुत ही सुंदर झील है। इसे जसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील जो कि एशिया की सबसे कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो कौन है, जयसमंद झील, जो कहाँ पे है, ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, फिर अगली झील जो कि चंदुम्बी झील, कौन है, चंदुम्बी झील, जो कहाँ पर स्थित है, ये गुवाहाटी राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भी कामाख्या देवी तथा आबूबाची का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, गुवाहाटी में ही कामाख्या देवी तथा आबूबाची का मेला लगता है। फिर डल झील, ठीक है, हम लोग डल झील के बारे में पढ़ चुके थे ऊपर ही। तो आगे हम लोग लेके आएंगे अगला वीडियो, जो कि भारत प्रदेश के अलग अलग झीलों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।